नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एसएनजी प्रोडक्ट रिव्यू से। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं द बेस्ट वॉशिंग मशीन 2021 का फुल वॉशिंग डेमो एंड उसका पूरा रिव्यू और कंक्लूजन मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो है द बेस्ट वॉशिंग मशीन के बारे में। आप इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा दूसरे वीडियो से जिसमें बेस्ट वॉशिंग मशीन के नाम पे वो आपको 6-7 वॉशिंग मशीन के रिव्यूज़ या फीचर्स पढ़ के बता देते हैं। ये एक्चुअल में मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके कंपैरिजन करके फीचर करके जो एक बेस्ट वॉशिंग मशीन 2021 में खरीदी है, ये उसका डेमो है। जो मशीन मैंने अपने लिए परचेज की वो है पैनासोनिक की 7 kg टॉप लोड मॉडल फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर में बिल्ट इन हीटर भी है जो पानी गर्म करके आपके कपड़े को वॉश करता है। इस वीडियो में आप मशीन की एक्चुअल वर्किंग देखेंगे, मशीन में एक्चुअल कपड़े किस तरह से साफ़ होते हैं वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। साथ ही में आपको मैं एक नए तरीके से दिखाऊंगा कि इसकी मशीन की मोटर में कितनी ज़्यादा पावर है। उसके बाद में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप आमतौर पर मशीन खरीदते वक्त आपको ज़रूरी ध्यान देना होता है, जैसे आपका मशीन कितना शेक करती है, मशीन में कितना पानी लगता है, मशीन में कितनी नॉइज़ लेवल है, मशीन में जो हीटर है वो किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो अगले कुछ मिनट अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर आप इस तरह की कोई मशीन पैनासोनिक की लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके डिसीजन लेने में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए अगले कुछ मिनट और देखिए सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मशीन में पावर कितनी है। मशीन की पावर आती है इसमें जो मोटर लगी है उसके साथ में आती है। इसकी मोटर जो बॉटम प्लेट है उसके नीचे है वो प्लेट को घुमाती है। उसी प्लेट के घूमने से जो मशीन के अंदर में पानी है, वॉश टब में पानी है, वो गोल गोल घूमता है। उसके गोल घूमने से कपड़े घूमते आपस में रगड़ खाते हैं और वो साफ़ होते हैं साबुन के साथ में। इसमें आप नीचे देखेंगे जो प्लेट है उसके चारों तरफ एक और रिंग है। उस रिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे प्रोजेक्शन है। वो रिंग जो है आपकी एक ही जगह रहती है, वो घूमती नहीं है, केवल अंदर की जो प्लेट है वो घूमती है। जो अंदर की प्लेट घूमती है तो उसका पानी जो है ऊपर घूमता है, लेकिन जो साइड की प्लेट उसमें जो प्रोजेक्शन उससे जो टकराता है, तो वो जब टकराता है तो वो जो प्रोजेक्शन है वो आपके स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। वो पानी को ऊपर की तरह उछालते हैं। जैसे आप स्पीड में किसी स्पीड ब्रेकर पर जाते हैं तो आपकी गाड़ी उछलती है, उसी तरह से इसमें पानी जो ऊपर की तरफ उछलता है। तो जब पानी और कपड़ा दोनों आप मशीन में डाल के वॉश करते हैं तो साइड से जो उछाल आता है पानी में वो फिर सेंटर में जाके नीचे की तरफ जाता है। इस मूवमेंट से क्या होता है, आपका जो कपड़ा है साइड से अंदर की तरफ आता है और कपड़े की मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ रहती है। तो हर थोड़ी देर में आप पाएंगे कि जो थोड़ी देर पहले जो कपड़ा आपका ऊपर था वो नीचे चला गया। तो कपड़े आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं। तो ये डिज़ाइन की वजह से मैंने देखा है कि इसमें कपड़े काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। आइए चलिए देखते हैं मशीन की परफॉर्मेंस अलग अलग वाटर लेवल पे कितनी है। अभी इसका जो वाटर लेवल था 1 था, उसको बढ़ा के हम लोग इसको 3 पे या 4 पे करके देखते हैं कि जब पानी करीब आधा भर जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस क्या है। आपके सामने है, मूवमेंट में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, पानी उसी तेज़ी से लेफ़्ट एंड राइट जा रहा है। और साइड में मैंने जो आपको बताया था पानी का ऊपर की तरफ उछाल जो कपड़े को ऊपर नीचे करेगा और आपस में रगड़ेगा, वो भी पूरा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, वाटर लेवल को हम लोग ले जाते हैं 8 तक। इस मशीन में भी खासियत है कि जो इसका एक प्रोग्राम है फेवरेट, उसमें तो आप वाटर लेवल बाकी सारी चीज़ें भी, रिंस कितना करना है, स्पिन कितना है करना है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर नॉर्मल भी वॉशिंग कर रहे हैं और मशीन ने चूज़ किया कि आपको वाटर लेवल जो है वो 5 तक ठीक रहेगा या 6 तक ठीक रहेगा, लेकिन आपने समझा कि कपड़े आपके ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा वाटर लेवल चाहिए, कपड़े आपके कम हैं तो मशीन ने अगर 6 बताया तो आपको 5 ही चाहिए, 4 ही चाहिए, तो वो भी आप उस फंक्शन में मशीन को पॉज करके पानी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। 8 लेवल पर भी आप देख रहे हैं पानी की मूवमेंट काफ़ी ठीक है, अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो एज सच मैं ये देख रहा हूँ कि मशीन की जो मोटर है वो काफ़ी पावरफुल है। आइए इसको अब हम लोग 10 लेवल जो मैक्सिमम लेवल है, यूजली जो बेडशीट वगैरह हम लोग धोते हैं तो मेरा जो लेवल है वो सीधा 10 पे ही जाता है। उसमें आप उसमें नहीं कम करने देता, चाहे आप 1 बेडशीट डालें या 4 डालें, पानी उसमें 10 ही रहता है। 10 में भी आप देखेंगे तो इसमें जो मूवमेंट है आपको काफ़ी अच्छी दिख रही है, बीच में सर्कुलर है, पानी साइड से आ रहा है और सेंटर में नीचे की तरफ जा रहा है। तो 10 में भी फुल लेवल में भी मशीन में मोटर जो काफ़ी पावरफुल है, एक्चुअल में आपके कपड़े को सही तरीके से ढूंढेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट देख रहे हैं को लेफ़्ट एंड राइट जा रही है, बट आप जो एक्चुअल में कपड़े डालते हैं, कोई प्रोग्राम को चूज़ करते हैं और पूरी साइकिल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये उस साइकिल में भी जैसे नॉर्मल साइकिल है तो पहले पूरा घुमाएगा, लेफ्ट राइट घुमाएगा, ऊपर नीचे करेगा, फिर कपड़े को तेज़ी से लेफ्ट राइट करता है। तो उसके अंदर में भी ये 3-4 प्रकार की मूवमेंट करता है। तो इससे जो आपका कपड़े जो आपस में अलग अलग तरीके से
वो रगड़ खाते हैं और अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। ये मशीन की इंटेलिजेंस है। एक सिंपल अगर मशीन आप लेते हैं जो लेफ़्ट एंड राइट घुमाती है, वो एक अलग मशीन हो सकती है। यहीं पे आपको यूज़र एक्सपीरियंस या सॉफ्टवेयर एक आप कह सकते हैं जो बदलता है मशीन की कैपेबिलिटी को। हार्डवेयर वही है, वही नीचे मोटर लगी हुई है, वही आपका प्लास्टिक का टब है या स्टील का टब है, लेकिन उस पर सॉफ्टवेयर जो काम करता है, कुछ मोटर को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है कि कपड़े की मूवमेंट इस तरीके से हो कि अच्छी तरह से साफ़ हो, ज़्यादा गंदा भी कपड़ा हो तो अच्छी तरह से साफ़ हो। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है पैनासोनिक जो है दूसरे ब्रांड से मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में। मैंने इनके जो दूसरे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए हैं तो वहाँ पे जो एंड रिजल्ट आता है वो बेहतर आता है, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर काम करता है हार्डवेयर के ऊपर पे। जैसे यहाँ पे हार्डवेयर आपका मोटर होगी तो उस मोटर को किस तरह से चलाओ कि कपड़ा जो है आपस में ऊपर नीचे हो, गोल घूमे, पानी इस तरह से घूमे उस तरह से घूमे, एक ही साइकिल में पानी पहले आया, थोड़ा साबुन के साथ में झाग बने, उसके बाद में फिर पानी भरे, फिर थोड़ा सा घूमे, फिर पानी भरे। ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर के साथ में आती है और ये पैनासोनिक में मैंने देखा बहुत ही अच्छी तरह से हैं। और 4 महीने की यूज़ करने के बाद में मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा है कि इसके प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन किए गए हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और एक्चुअल में वो कपड़ा साफ़ करने में आपकी मदद करते हैं। आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो इसमें फंक्शन है वो किस तरह काम करते हैं। जैसे डेलिकेट फंक्शन 6 नंबर पे है, 6 नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे डेलिकेट और इसमें देखेंगे किस तरह काम करता है। इसमें जो वाटर लेवल लेता है ये 6 पे, वो ऑटोमेटिक 8 लेवल पे लेता है। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा पानी में कम कपड़े, डेलिकेट की एक लिमिट है 2 किलो तक की आप डेलिकेट कपड़े इसमें धो सकते हैं, तो 8 लेवल तक ये पानी लेगा जिसके अंदर में कम कपड़े, मतलब कि 2 किलो तक के कपड़े ये डालेगा। उनको जो मूव करेगा तो कपड़े आपस में बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं खाएंगे। तो किसी प्रकार का कुछ डेलिकेसी कुछ काम अगर है उसके ऊपर मोती वगैरह इस तरह का है तो उसकी संभावना कम रहेगी ख़राब होने की, तो ज़्यादा पानी में वो कपड़े धोएगा। और 8 लेवल पे ये देखिए इसकी शुरू की मूवमेंट तो थोड़ी सी 1-2 बार वो फास्ट घुमाता है जिससे कि जो साबुन है वो पानी में अच्छे से मिल जाए, पर उसके बाद आप नोटिस करेंगे 2-4 बार घुमाने के बाद में ये फिर काफ़ी जेंटल वे में फिर पानी को घुमाने लगता है। ये देखिए अब इसकी जब एक बार इसने 2-3 बार घुमा के साबुन को मिला लिया तो बड़े आराम से आपका लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर रहा है और बीच में रुक भी रहा है जिससे कि पानी को रुकने का भी मौका मिले। तो इसमें आप जैसे आप अपने आप कपड़े जब भी धोएंगे तो सेम स्टाइल में ये भी काम कर रहा है। आप जब डेलिकेट कपड़े धोते हैं तो आप इजी वगैरह इस तरह को साबुन यूज़ करते हो, बड़े आराम से उसको मल के या रगड़ के या हाथ से सहला के उसको धोने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि पानी की मूवमेंट इस तरह हो रही है कि आपका कपड़ा काफ़ी जेंटल वे में गोल गोल घूमेगा और पानी ज़्यादा है तो आपस में रगड़ भी नहीं खाएगा। तो इसमें आपका साबुन का काम ज़्यादा होगा, ईजी वगैरह जो होगा उसका काम ज़्यादा होगा कपड़े को साफ करना, ना कि कपड़ा आपस में रगड़ खा के वो धुलेगा। तो ये है इसका डेलिकेट वॉशिंग फंक्शन। आइए चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ डेलिकेट का ठीक उल्टा जीन्स, यानी कि जीन्स जो काफ़ी रफ एंड टफ होती है, कड़ी होती है, गंदी भी बहुत ज़्यादा होती है, आमतौर पे हम लोग उसको कम ही धोते हैं। तो ये 7 नंबर पे उसका फंक्शन है जीन्स का। तो उसमें देखते हैं वॉशिंग मशीन किस तरह से कपड़ों को वो धोती है। इसमें ऑटोमेटिक वाटर लेवल जो उसने लिया है 9, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो आपने डेमो देखा था उसमें डेलिकेट का जो वाटर था हमने वेस्ट नहीं किया, उसको हमने रख लिया था। तो उसी के ऊपर 6 के ऊपर ये आपका 9 लेवल तक ये पानी भरेगी, उसके बाद में इसका डेमो स्टार्ट होगा। ये देखिए ये मूवमेंट है आपकी जीन्स वॉश करने की, बिल्कुल उलट है। डेलिकेट में कितने जेंटल वे में वो आपके पानी को हिला रही थी कि कपड़ा धीरे धीरे आपका लेफ्ट एंड राइट घूमे और धुले, बट इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्लैप कर रही है जीन्स को, जोर से झकझोर रही है कि भाई मैल जो आपकी जमी हुई है उसको तेज़ी से निकाल दे। और आप आगे अगली साइकिल में देखिएगा जीन्स फंक्शन में ही अभी इसका जो वॉशिंग स्टाइल है वो बदल जाएगा। अभी ये बड़ी तेज़ी से लेफ्ट एंड राइट कर रही है, नेक्स्ट मोमेंट में आप देखेंगे ये उसको काफ़ी तेज़ रोटेशन दे रही है, लेकिन लंबी रोटेशन दे रही है। इस तरह के कि जो उसने मैल आपकी जीन्स के ऊपर लूज करवाई है, हल्का उसको जो छुड़वाया है जीन्स के ऊपर से, फिर उसको तेज़ी से रोटेट करके पानी के साथ में उसको फ्रिक्शन करके वो जीन्स से उसको अलग करेगी। ये देखिए ये अब मूवमेंट इसकी जो है, जो नीचे वाला जो आपका प्लेट है वो कंटिन्यूस 2-3 टर्न ले रही है, जिससे कि पानी में एकदम से तेज घुमाव आ रहा है, एक साइड में फिर दूसरी साइड में, एक साइड में फिर दूसरी साइड में। इस तरह जो इसने पहले फंक्शन के पहले पार्ट में जो इसने मैल को जो थोड़ा सा लूज किया वो आपका जो है तेजी से घुमा के उसको जीन्स से अलग कर रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर का कमाल रिसर्च है कि किस कपड़े को किस तरह से धोना है, उसमें पहले मैल को किस तरह से लूज़ करना है, कपड़े से हटाना है, उसके बाद में टोटली उसको कैसे एकदम से निकाल देना है। ये सारी रिसर्च उसके ऊपर फिर आपका सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर फिर आपका काम करता है मोटर्स या हार्डवेयर को इस तरह से चलाने का, जिससे कि डेलिकेट कपड़ा एक तरह से धुले, बेडशीट दूसरी तरह से धुले, आपकी जीन्स वगैरह तीसरी तरह से धुले।
तो ये नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि बेडशीट इस मशीन में किस तरह से धुलती है। डेमो देखते हुए अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो आपने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन को मैं बीच में ही पॉज करने के बाद मैं मशीन को ऑफ करके कोई दूसरा फंक्शन को सेट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने बेडशीट आपको बताया 8 नंबर पे है, तो मैंने मशीन को ऑफ पॉज किया, उसके बाद में ऑफ किया, 8 नंबर पे लगाया, तो ये अब ऑलरेडी जो कपड़ा पड़ा हुआ, लेकिन ये मशीन जो आपका बेडशीट फंक्शन के ऊपर आ गई है। अब बेडशीट फंक्शन में ये जो वाटर लेवल लेती है ऑटोमेटिक, वो लेती है आपका, जब हम उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 10 लेवल तक लेगी। तो ऑलरेडी जो उसमें पानी पड़ा हुआ है उसके ऊपर भर के इसको 10 लेवल तक ले जाएगी। बेडशीट वॉश फंक्शन में जब तक वाटर लेवल इसका 10 तक नहीं आता तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। 10 में आने के बाद में इनिशियल मूवमेंट मैंने जो देखी इसमें वो है कि आपका क्विक लेफ्ट एंड राइट, इसका नीचे प्लेट घूमती है जिसके ऊपर पानी लेफ्ट राइट घूमता है, बेडशीट भी लेफ्ट राइट इस तरह से तेज़ी से घूमती है। थोड़ी देर बाद ये जो है क्विक लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट को छोड़ के ये आपका जो है लॉन्ग मूवमेंट में आ जाता है। इसके नीचे की वाली प्लेट जो है 3-4 रोटेशन शायद लेती है, जिससे ऊपर वाला पानी भी करीब एक बार रोटेशन लेता है, 3 रोटेशन लेता है लेफ्ट में, फिर 3 रोटेशन लेता है आपका राइट में। तो इस तरह से आपका ये सेकंड मूवमेंट होती है इसके अंदर में। उसके बाद जो मैंने इसमें मूवमेंट देखी है आपकी वो है कि लास्ट में काफ़ी देर तक ये लॉन्ग लेफ्ट एंड लॉन्ग राइट चलता रहता है। उसके बाद में क्विक मूवमेंट होती है उसकी लेफ्ट एंड राइट की, लेफ्ट राइट कुछ देर उस तरह चलता है। उसके बाद में इसका जो सारा पानी है वो ड्रेन हो जाता है और रिंस फंक्शन आ जाता है, यानी कि पानी इसमें से कपड़े से निकालने वाला फंक्शन आ जाता है। तो ये था डेमो पानी के साथ में इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आइए अब ले लेते हैं कुछ जो क्यूरीज होती है यूजली सबके माइंड में मशीन्स के बारे में। कोई भी ब्रांड की मशीन ले तो उसके दिमाग में रहता है कि मशीन बहुत ज़्यादा शेक तो नहीं करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं करती है, या इसका हीटर कैसे काम करता है, इसके अंदर में जो इसका वाटर कंजम्पशन वो कितना है, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने पैनासोनिक की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोड ली है, क्योंकि इनमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, जो 4 बातें मैंने आपसे डिस्कस की, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाइब्रेशन आप देखिए खुद, वाइब्रेशन ना के बराबर है। हाँ, इसके नीचे मैंने जो कंपनी रिकमेंड करती है ट्रॉली, वो मैंने ट्रॉली लगाई है, लेकिन मुझे लगता है ट्रॉली के बिना भी इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप पानी का लेवल देखिए बिल्कुल हल्का सा हिलता है, इतनी तो आपको मूवमेंट दिखेगी, लेकिन जो वाइब्रेशन मैंने रिव्यूज में पढ़ी है, जो वीडियोस मैंने देखे कितने ज़्यादा वाइब्रेट करती है मशीन, उस तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके नॉइज़ लेवल की। ये जो नॉइज़ लेवल आप सुन रहे हैं डायरेक्ट कैमरे ने इसको रिकॉर्ड किया है। इसमें आपको जो इसकी मोटर की आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी, जो पानी ऊपर मूवमेंट है, जो पानी का जो ड्रम में मूवमेंट है उसकी आवाज़, थपेड़े की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, मशीन की आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब ये मशीन मेरे बेडरूम के जस्ट बगल में जो बाथरूम में वहाँ इंस्टॉल है, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुझे पड़ोसियों के ऊपर नीचे साइड के जो फ्लैट्स हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है मशीन चलने पे, बट मुझे अपनी मशीन की आवाज़ जो खुद बेडरूम के बगल में वो नहीं सुनाई देती। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसका नॉइज़ लेवल कितना कम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अगर आप फ्लैट में इसको घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बालकनी में इस्तेमाल नहीं करें, अगर उसका नॉइज़ लेवल आप ज़्यादा होगा तो आपका फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉइज़ लेवल में ये नंबर 1 मशीन है, इसमें बिल्कुल ही नॉइज़ लेवल 0 के बराबर है। दूसरा एक पॉइंट जिसका मुझे भी थोड़ा डाउट था कि इसका जो स्पिन ड्राइव फंक्शन है वो कितना कामयाब है, क्योंकि जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन उसका स्पिन ड्राई ड्रम अलग होता है, इसकी आरपीएम 3000 के आसपास होती है शायद, और इसकी मेरे ख्याल से जो मशीन की 720 है, तो क्या इफेक्टिव नहीं है। तो आप ये देखिए टिश्यू पेपर टेस्ट है आपके सामने में, बिल्कुल भी इसके अंदर में कोई मॉइस्चर नहीं है, हल्की सी नमी रहती है लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं छूता है। हाथ से अगर आप उसको छूते हैं तो आपके हाथ में पानी, इवन टिश्यू पेपर टेस्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल उसके अंदर में पानी नहीं आया। तो इस मामले में भी पर्टिकुलर ये मशीन, बाकी का मैंने टेस्ट नहीं किया, बट पैनासोनिक की ये जो ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर में स्पिन ड्राई करने के बाद में जो आपका कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ निकलता है, हल्का सा उसके अंदर में मॉइस्चर रहता है, बट आप उसको हाथ से छू के फील नहीं कर सकते हैं, और टांगने के बाद में वो फटाफट सूख भी जाता है। दूसरा एक लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो ऑटोमेटिक मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन से ज़्यादा पानी लेती है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट ऑटोमेटिक मशीन में जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो इस तरह से इंटेलिजेंट वे में काम करता है कि आपका पानी कम लगता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने पानी डाला, उसके बाद में आपने कपड़े को वॉश किया, वॉश करने के बाद में वो सीधे उसको खंगालती नहीं है, पहले वो स्पिन करके जो कपड़े के अंदर का साबुन होता है वो निकालती है, उसके बाद में फिर पानी से उसको रिंस करती है 1 बार या 2 बार। तो उससे क्या होता है कि अगर वो सीधे आपका अगर साबुन सहित कपड़े को रिंस करती तो उसके लिए उसको 3 या 4 बार या 5 बार उसको खंगालना पड़ता है। लेकिन चूंकि वो पहले साबुन को कपड़े से स्पिन ड्राई करके निकाल देती है, रिंस
फंक्शन जो उसको बोलते हैं स्पिन ड्राई से पहले होता है वो, तो रिंस करके पहले साबुन निकालती है, फिर पानी डालती है, फिर उस पानी को निकालते है, इसके साथ में जो है नेक्स्ट परसेंटेज जो साबुन को होता है वो निकल जाता है, फिर एक बार और रिंस करती है तो उसमें पूरा साबुन निकल जाता है, उसके बाद वो स्पिन ड्राई करती है। तो मेरे हिसाब से मशीन इंटेलिजेंट वे में पहले साबुन निकाल के फिर रिंस करती है, इस तरह पानी इसमें कम लगता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कम पानी में आप इतनी अच्छी तरह से साबुन निकाल के किसी कपड़े को मैनुअली भी धो सकते हो। तो ये परसेप्शन लोगों का कि मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में ज़्यादा पानी लगता है, मेरे हिसाब से गलत है। एटलीस्ट पैनासोनिक मशीन में ये मैंने देखा कि पानी काफ़ी इकोनॉमिकल वे में ये यूज़ करती है। आइए इसकी बात करते हैं इसके हीटर की। कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे इसका हीटर ठीक से काम नहीं करता है। मेरे केस में मैंने देखा इसमें वार्म फंक्शन में 30 डिग्री तक गर्म करता है, हॉट फंक्शन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये 40 डिग्री तक गर्म करता है। और ये प्रूवन है कि 36 से 40 के बीच में जो आपका जिद्दी मैल होता है वो गर्म होकर छूट जाता है। हाँ, अगर आप उसको जर्म्स किल करने के लिए, वायरस किल करने के लिए लेना चाहते हैं तो फिर ये मशीन आपके लिए नहीं है। उसमें मार्केट में पैनासोनिक भी इन्फेक्ट बनाता है जो 60 डिग्री तक आपका पानी गर्म करती है। बट मेरा उसमें ये रहता है कि इतना ज़्यादा गर्म करने के बाद कहीं आपके कपड़े ना खराब हो, तो 40 डिग्री एक बेर मिनिमम है। अगर आपको कीड़े मारने हैं तो थोड़ा सा वॉश करने के बाद में आप डिटोल डाल के इसको थोड़ा सा रिंस कर देंगे तो आपके जो वायरस या दूसरे जो जर्म्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था इसके जो डिफरेंट फंक्शन है, वॉशिंग फंक्शन है, जैसे बेडशीट हो गया, जीन्स हो गया, या नॉर्मल वॉश हो गया, डेलिकेट वॉश हो गया, उसमें एक्चुअल कपड़ों को मैं धो के आपको दिखाऊंगा। बट ये वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट का हो चुका है, तब उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं अगले आने वाले वीडियो के लिए। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो मैं नए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये परचेज मैं बहुत खुश हूँ करने के बाद में। मैंने जो 4 पॉइंट बताए थे जो मेरे डर थे उसमें बिल्कुल खरी उतरी है मशीन। इसमें मशीन में कोई भी उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है और ये मशीन एक्चुअल में कपड़े आपके ठीक से वॉश करती है। जैसे मैंने कहा था कि हार्डवेयर अपने आप में पूरा काम नहीं करता, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो उस हार्डवेयर को कितने इंटेलिजेंट वे में इस्तेमाल करता है वो डिपेंड करता है कि मशीन आपकी कितनी अच्छी परफॉर्म करती है और यूज़र को उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो पैनासोनिक मैंने जैसे बताया ब्रांड में हमेशा इस पर ध्यान दिया जाता है कि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसमें जैसे आप ये देखेंगे, ये कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके अंदर में वॉश किया, ये बेडशीट है, काफ़ी गंदी थी। इसका जो वाइट वाला पोर्शन है आप देखिए कितना वाइट, एक्चुअल में वाइट दिख रहा है। कपड़ा जो धुलता है मशीन का वो उसी तरह धुलता है जैसे आप धुलते हैं। आप भी रगड़ के कपड़ा धोते हैं, मशीन भी कपड़े को रगड़ कर धुलती है। कपड़ा साफ होता है नहीं होता वो उसके डिटर्जेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मशीन में आपने कौन सा साबुन इस्तेमाल करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झाग वाला साबुन इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जल्दी से कपड़े को छोड़ेगा नहीं, फिर आपकी शिकायत रहेगी कि कपड़े में आपका साबुन रह गया। तो मशीन के लिए जो साबुन बने हुए कम झाग होते हैं लेकिन उनकी पावर ज़्यादा होती है, वो वाला हमें इस्तेमाल करना है। इस तरह के दूसरे बहुत से टिप्स इस प्रोडक्ट के बारे में और दूसरे प्रोडक्ट रिव्यू मैं आने वाले टाइम में बनाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो मुझे बताइए डिसलाइक का बटन दबा के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक मेरा आप सबको नमस्कार।